नरेंद्र मोदी के मंच पर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव मौजूद थे। पप्पू यादव ने मंच पर पीएम मोदी से जाकर बातचीत भी की। पीएम मोदी और पप्पू यादव के बीच हंसी खुशी से बातचीत होती दिख रही है। देखिए, नरेंद्र मोदी कुछ मजे भी लिए हैं, ऐसा लग रहा है कुछ बातचीत हो रही है हंसी मजाक। जबकि ये वही पप्पू यादव है जिन्हें इंडी गठबंधन और राहुल गांधी के मंच और गाड़ी में चढ़ने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी थी, चढ़ने नहीं दिया गया था। नरेंद्र मोदी आज बिहार के पूर्णिया में थे। उनके मंच पर आज कुछ ऐसा गजब हो गया जिसे राहुल गांधी भी बहुत ध्यान से देख रहे हों। नरेंद्र मोदी के मंच पर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव मौजूद थे। पप्पू यादव ने मंच पर पीएम मोदी से जाकर बातचीत भी की। पीएम मोदी और पप्पू यादव के बीच हंसी खुशी से बातचीत होती दिख रही है। देखिए, नरेंद्र मोदी कुछ मजे भी लिए हैं, ऐसा लग रहा है कुछ बातचीत हो रही है हंसी मजाक। जबकि ये वही पप्पू यादव है जिन्हें इंडी गठबंधन और राहुल गांधी के मंच और गाड़ी में चढ़ने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी थी, चढ़ने नहीं दिया गया था। दिन रात राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा करते हैं पप्पू यादव। राहुल गांधी के मंच पर चढ़ने नहीं मिला था, उतार दिया अपमान करके कि जाओ नहीं चढ़ने देंगे। और नरेंद्र मोदी उनके मंच पर पप्पू यादव बैठे भी और नरेंद्र मोदी उनसे हंसी मजाक भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। खैर, ये तो एक चैप्टर हुआ, पाठशाला में अगला चैप्टर। पीएम मोदी का राहुल से लेकर ममता तक को कौन सा खुला चैलेंज, वो कौन सा काम जो करने से उन्हें अब कोई नहीं रोक पाएगा। रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों पर अब वो एक्शन होना तय है क्या कि एक भी बाहरी नहीं बचेगा। लाखों की भीड़ सड़क पर आई, पीएम मोदी ने जिसे खतरा बताया, दुनिया में उसी को लेकर कैसे आग लगी हुई है, अब इसका चैप्टर। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लिए एक नया मिशन सेलेक्ट कर लिया है। पीएम मोदी वो काम करने जा रहे हैं जिसे करने से कोई रोक नहीं पाएगा। और तो और राहुल गांधी से लेकर ममता तक को खुला चैलेंज दे रहे हैं। 2 दिन में 2 बार दे दिया, पहले असम में, अब बिहार में। पीएम मोदी का यह मिशन है घुसपैठियों को देश से उठा उठा के बाहर कर देने का। 15 अगस्त को लाल किले से पहले बोले कि भाई ये सफाई अभियान शुरू कर दिया हूं मैं, कोई रोक नहीं सकता। और अब घुसपैठ की समस्या को चुनौती मानकर उसे दूर करने में जुट गए। अवैध घुसपैठ सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, दुनिया के कई देश अवैध घुसपैठियों को लेकर परेशान है। और अब तो घुसपैठियों के खिलाफ ग्लोबल ट्रेंड दिख रहा है। आप देखिए कि भारत में पीएम मोदी कह रहे हैं कि घुसपैठियों को बाहर जाना ही होगा। ब्रिटेन में घुसपैठियों के खिलाफ लाखों लोग सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि बाहर निकालो इन लोगों को। ट्रंप कह रहे हैं कि घुसपैठियों के खिलाफ नरमी का समय खत्म हो चुका, इनको बाहर उठा के फेंको। यानी भारत से लेकर अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक में भाई जो देश का नहीं है उसको बाहर करो वाला हिसाब चल रहा है। और घुसपैठियों की वजह से देश की सुरक्षा को खतरा होता है, डेमोग्राफी में बदलाव आता है। ये दुनिया समझ रही है, महसूस कर रही है। आप देखिए बॉस, ब्रिटेन में ऐसी लाखों की भीड़ आ गई सड़क पर कि निकालो, ये लोग बर्बाद कर देंगे देश। पीएम मोदी जानते हैं कि ये कितना खतरनाक हो सकता है, इसलिए डेमोग्राफी मिशन शुरू कर रहे हैं। पीएम मोदी ने घुसपैठियों के सहारे वोट बैंक की राजनीति करने वाले नेताओं को भी नसीहत दी। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को बचाने वालों को भी भुगतना होगा। भारत में भारत का कानून चलेगा, घुसपैठियों की मनमानी नहीं चलेगी। वहीं ब्रिटेन में भी घुसपैठियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क रहा है। लाखों लोगों ने मिलकर ऐसा प्रदर्शन किया ब्रिटेन में कि सरकार हिल गई। देखिए बॉस, सड़क पर पैर रखने की जगह नहीं है, ये लोग आए हैं घुसपैठियों को निकालने के लिए सड़क पर। वहीं अमेरिका में भी ट्रंप सरकार अब घुसपैठियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की तैयारी में। घुसपैठियों के खिलाफ बन रहे इस ग्लोबल ट्रेंड के बारे में आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। भारत में घुसपैठियों के खिलाफ किस तरह का एक्शन हो रहा है वो भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले एक झलक देखिए। घुसपैठियों के खिलाफ ग्लोबल ट्रेंड को पीएम मोदी लीड कर रहे हैं। पीएम मोदी ने पिछले 1 महीने में घुसपैठ की समस्या के खिलाफ अपनी चिंता कई बार जाहिर कर दी। 15 अगस्त को लाल किले से उन्होंने कहा कि भाई घुसपैठियों की समस्या देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। 15 अगस्त को ही डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात की। और अब 15 सितंबर को पीएम मोदी ने घुसपैठियों को चेतावनी दी। बिहार के पूर्णिया से पीएम मोदी ने घुसपैठ के मुद्दे पर कांग्रेस और आरजेडी को लपेट दिया। पीएम मोदी ने कहा कि घुसपैठियों को बचाने वाले नारेबाजी कर रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं, लेकिन घुसपैठियों को देश से बाहर जाना ही होगा। भारत में घुसपैठियों की मनमानी नहीं चलेगी। और वो कह रहे हैं कि बॉस ये चैलेंज दे रहा हूं मैं कि रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ। कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं और बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए ये नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। ये आरजेडी कांग्रेस वालों की जमात, जरा कान खोल के मेरे बात सुन लो। जो भी घुसपैठियां हैं
उसे बाहर जाना ही होगा। जो लोग घुसपैठियों की ढाल बनते हैं वो सुन ले, भारत में भारत का कानून चलेगा, घुसपैठियों की मनमानी नहीं चलेगी। इससे पहले 14 सितंबर यानी कल पीएम मोदी ने असम में भी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया था। पीएम मोदी ने कहा था कि कुछ लोग घुसपैठियों के सहारे वोट बैंक की राजनीति करते हैं। पीएम ने घुसपैठियों को बचाने वालों के सामने दीवार की तरह खड़े हो जाने का चैलेंज दिया था और घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए पूरा जीवन लगा देने के लिए अपना समर्पण जो है वो देश के सामने रख दिया था। मैं उन राजनेताओं को भी कहना चाहता हूं, आप जो चुनौती लेकर के मैदान में आए ना, मैं सुना तान करके उस चुनौती को स्वीकार करता हूं। और लिख लो, मैं देखता हूं घुसपैठियों को बचाने में तुम कितनी ताकत लगाते हो और घुसपैठियों को हटाने में हम कैसे अपना जीवन लगा देते हैं। हो जाए मुकाबला। घुसपैठियों को बचाने के लिए निकले हुए लोगों को भुगतना पड़ेगा। मेरे शब्द सुन के रखो, ये देश उनको माफ नहीं करेगा। घुसपैठियों पर किस तरह से एक्शन हो रहा है उसे आप असम से ही समझिए। असम के 30 से ज्यादा गांव में घुसपैठियों की ट्रैकिंग हो रही है। असम के ग्वालपाड़ा, धुबरी, कछार, होजई, नागांव, मोरीगांव में घुसपैठ के खिलाफ बड़ा एक्शन हो रहा है। यहां हजारों बीघा जमीन पर घुसपैठियों का कब्जा हो गया था। अवैध घुसपैठियों से अब तक हजारों बीघा जमीन खाली करवाई गई। असम में लगातार घुसपैठियों को पकड़ के वापस भेजा जा रहा है। 30 जुलाई को श्रीभूमि जिले से 7 घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजा गया। 28 जुलाई को श्रीभूमि से ही 20 अवैध बांग्लादेशी वापस भेजे गए। 8 सितंबर को 18 लोगों को वापस बांग्लादेश भेजा गया। 12 सितंबर को 39 अवैध घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजा गया। कुछ सूत्रों का तो कहना है कि बड़ी संख्या में लोग भेजे गए हैं। ये तो ऑफिशियल डेटा है और अनऑफिशियल डेटा इससे भी बड़ा है, ये सोर्सेस कह रहे हैं। घुसपैठियों की इसी समस्या को खत्म करने के लिए पीएम मोदी ने हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत की है और पीएम मोदी जानते हैं कि घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा है। सुनिए, एक बार फिर आपको बताता हूं कि देश के लेवल पर क्या एक्शन हो रहा है। साथियों, भाजपा की सरकार घुसपैठियों को देश के साधनों संसाधनों पर कब्जा नहीं करने देगी। ये घुसपैठिए हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं, ये नहीं होने दिया जाएगा। घुसपैठियों के माध्यम से बॉर्डर के इलाकों में डेमोग्राफी बदलने की साजिशें चल रही है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए अब देश में एक डेमोग्राफी मिशन शुरू किया जा रहा है। सिर्फ असम ही नहीं, देश में भी लगातार घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन चल रहा है। जैसे अगर आपको बताऊं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिर्फ मई के महीने में 2000 घुसपैठियों को वापस भेजा गया। इस साल जुलाई तक बांग्लादेश से भारत आने की कोशिश में 1372 लोग पकड़े गए। इतना ही नहीं, इस साल जुलाई तक बीएसएफ ने 3536 लोगों को बिना दस्तावेज के पकड़ा। 2024 में बांग्लादेश से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे 2425 लोग भी पकड़े गए थे। साल 2024 में 1049 लोग बिना वैध दस्तावेज के पकड़े गए थे। यानी बड़े लेवल पर इसे मिशन मोड में आगे बढ़ाया जा रहा है। भारत की तरह ब्रिटेन में भी लोग घुसपैठियों से परेशान हो गए। मतलब ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। आपको तस्वीरें दिखाता हूं लंदन में, जिस तरह से शनिवार को घुसपैठियों के खिलाफ ऐसा प्रोटेस्ट हुआ सड़क पर, जैसा ब्रिटेन के इतिहास में कभी नहीं हुआ। लाखों लोग लंदन की सड़क पर उतर आए। सिर्फ लोगों के सिर ही सिर दिख रहे हैं, इतना जन सैलाब था। और ऐसा जन सैलाब लंदन की सड़कों पर पहले कभी नहीं दिखा। लंदन के लाखों लोग नारेबाजी कर रहे थे कि घुसपैठियों को बाहर निकालो। दरअसल ब्रिटेन में अवैध अप्रवासियों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिससे वहां के स्थानीय लोग परेशान हो गए भाई कि वीजा लेके कोई आ रहा है, काम कर रहा है, समझ में आता है ये अवैध अप्रवासी क्यों आ रहे हैं भाई। ब्रिटेन की राजनीति में अवैध अप्रवासी एक बड़ा मुद्दा बन गए। अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर ही शनिवार को लाखों लोग सड़क पर आए और इस प्रोटेस्ट की और तस्वीरें आप देखिए, आप हैरान रह जाएंगे कि ब्रिटेन में भी कितना बड़ा मुद्दा यह बन गया है। जहां तक आप देखिए बॉस, पूरा एरिया भरा हुआ है लोगों से।
और आमतौर पर लंदन में इस तरह के प्रोटेस्ट नहीं होते। आपको सेंट्रल लंदन में टेम्स नदी पर बने ब्रिज के ऊपर प्रदर्शनकारियों की तस्वीर दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये टेम्स नदी है और ऊपर ब्रिज पे भाई साहब पूरा खचाखच भरा हुआ है। एक समय तो डर लगने लगा कि कहीं ब्रिज ही ना गिर जाए, इतने लोग आ गए प्रदर्शन करने। प्रदर्शनकारियों के हाथ में ब्रिटेन और स्कॉटलैंड के झंडे थे। इन लोगों की सिर्फ एक डिमांड है कि अवैध अप्रवासियों पर लगाम लगाओ। घुसपैठिए उनके संसाधनों पर कब्जा करते जा रहे हैं और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अवैध घुसपैठ के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था तो उसी समय स्टैंड अप टू रेसिज्म नाम से एक अलग प्रदर्शन शुरू कर दिया कुछ लोगों ने। ये लोग नस्लवाद के विरोध और प्रवासियों के समर्थन में थे। इसी वजह से कई जगह दोनों समूहों के बीच झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच भी कई जगहों पर भिड़ंत हुई, जिसमें 26 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हुए। कई पुलिसकर्मियों को चोट भी लगी। आखिर इस प्रोटेस्ट के जरिए लंदन के लोगों ने क्या मैसेज दिया और इस प्रोटेस्ट के पीछे किसका दिमाग था, अब आपको यह बताता हूं। लंदन प्रोटेस्ट को यूनाइट द किंगडम नाम दिया गया। एंटी इमिग्रेशन लीडर टॉमी रॉबिन्सन ने इसे लीड किया था। इस प्रोटेस्ट में टेस्ला के मालिक एलन मस्क भी शामिल हुए। एलन मस्क ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों से बात की। प्रोटेस्ट के दौरान ब्रिटिश पीएम के खिलाफ भी नारे लगे। मस्क ने प्रदर्शनकारियों से कहा, या तो आप लड़ेंगे या मरेंगे। मस्क ने संसद भंग करके सरकार बदलने तक की बात कह दी। लंदन में हुए इस प्रोटेस्ट का एक ट्रिगर पॉइंट अमेरिका में हुई चार्ली किर्क की हत्या थी। प्रोटेस्ट में कई लोग चार्ली किर्क के प्रोटेस्ट पोस्टर लेकर आए हुए थे और मैं भी चार्ली किर्क जैसे स्लोगन गूंज रहे थे। चार्ली किर्क की हत्या के बाद अमेरिका में भी घुसपैठियों के खिलाफ गुस्सा भड़क रहा है। उसके बारे में आगे बताऊंगा। लंदन में लाखों लोगों की भीड़ सड़क पर ऐसे ही नहीं उतरी। इसके पीछे वो गुस्सा है जो पिछले काफी समय से अंदर भरता जा रहा था, क्योंकि ब्रिटेन में 7 लाख से 9 लाख अवैध घुसपैठिए कहा जाता है। इसमें से 5,85,000 अवैध प्रवासी लंदन में रहते हैं। 2024 में कुल 38,816 घुसपैठिए ब्रिटेन आए थे। सबसे ज्यादा घुसपैठिए समुद्री मार्ग से ब्रिटेन आते हैं। 2020 से 2024 के बीच 1,75,000 घुसपैठिए छोटी नावों से ब्रिटेन में आए। तो जिनको भारत की समस्या समझ में नहीं आ रही, आप देखिए वेस्ट तक जाग रहा है कि भाई ये घुसपैठिए बाहर निकालो। अपने देश में हमारे खाने पीने रहने नौकरी का इंतजाम करेंगे कि सबको बैठा के खिलाएंगे। कुछ ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स और मीडिया हाउस के मुताबिक ब्रिटेन में अवैध घुसपैठियों की संख्या 10 लाख से ज्यादा है। कुछ रिसर्च का कहना है कि 60% घुसपैठिए अकेले लंदन में रहते हैं। यानी ब्रिटेन में इस समय अवैध घुसपैठियों को लेकर भयंकर गुस्सा है और इसे चैनलाइज किया टॉमी रॉबिन्सन ने। टॉमी रॉबिन्सन जो ब्रिटेन के राइट विंग लीडर माने जाते हैं, वो पिछले काफी समय से अवैध घुसपैठ के खिलाफ आवाज उठाते रहे। खास तौर पर मुस्लिम अवैध अप्रवासियों का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। आप देखिए क्या हाल है इस समय ब्रिटेन का। इस्लाम ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा धर्म हो चुका है। ब्रिटेन में करीब 40 लाख मुसलमान रहते हैं। 2035 तक मुस्लिम आबादी 25% हो सकती है। लंदन में तो कई नो गो जोन बनाए गए हैं जहां गैर मुसलमानों को खतरा महसूस होता है, ऐसा कहा जा रहा है। लंदन के कई इलाकों में शरिया कोर्ट चलती है। लंदन का मेयर पाकिस्तानी मूल का सादिक खान है और यह चिंता वहां के ब्रिटेन के लोग बता रहे हैं। ब्रिटेन में अब तो लोग कह रहे हैं कि आने वाले समय में ब्रिटेन खुद पाकिस्तान की कॉलोनी बन जाएगा। मुसलमानों की आबादी इसी तरह से बढ़ती रही तो ब्रिटेन में शरीयत लागू हो जाएगी। ये वहां के लोग कह रहे हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे जैसे ब्रिटेन में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, ठीक उसी हिसाब से ब्रिटेन की राजनीति में भी मुसलमानों का दबदबा बढ़ रहा है। आप देखिए कि साल 2024 में ब्रिटेन की संसद के लिए रिकॉर्ड 25 मुस्लिम नेता चुने गए। इनमें से 18 मुस्लिम नेता लेबर पार्टी के थे, 2 कंजर्वेटिव पार्टी से चुने गए। 4 मुस्लिम नेता निर्दलीय जीते थे, 1 लिबरल डेमोक्रेट पार्टी से जीता, जबकि साल 2019 में 19 मुस्लिम नेता ब्रिटिश संसद में चुने गए। हालांकि यहां चिंता उनको लेकर जताई जा रही है जो बिना वीजा के या गलत तरीके से घुस गए। जो वीजा के साथ हैं, तरीके से हैं, उनको लेकर चिंता नहीं जताई जा रही। ब्रिटेन की ही तरह अमेरिका में भी अवैध घुसपैठियों के मुद्दे पर हंगामा मचा हुआ है। अमेरिका में पहले ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क की हत्या हुई। चार्ली किर्क अवैध प्रवासियों के खिलाफ लगातार बोलते थे। इस घटना को असर लंदन प्रोटेस्ट में भी दिखाई दिया। इसके बाद अमेरिका के डलास शहर में एक भारतीय व्यक्ति की हत्या होती है, जिसका आरोप एक अवैध अप्रवासी पर लगता है। इस घटना से अमेरिका में अवैध प्रवासियों पर एक्शन की मांग तेज होने लगती है। पूरी घटना क्या थी भाई? 10 सितंबर को भारतीय मूल के मोटेल कारोबारी नाग मलैया की हत्या हो जाती है। हत्या का आरोप 37 साल के योडानिस कोबोस मार्टिनेज पर लगा।
आरोपी मार्टिनेज भारतीय मूल के नागमलैया के साथ काम करता था। टूटी हुई वॉशिंग मशीन को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। नागमलैया ने मार्टिनेज को मशीन इस्तेमाल नहीं करने के लिए कहा था। इसी से गुस्से में आकर आरोपी मार्टिनेज ने नागमलैया पर बड़े चाकू से हमला कर दिया। नागमलैया की पत्नी और बेटे के सामने उसका पूरा सिर काट के अलग कर दिया बॉस। आरोपी ने नागमलैया के सिर को फुटबॉल की तरह किक मारी, पूरा काटा बैठ के, और उसके बाद पैर से लात मार दिया सिर को। आरोपी मार्टिनेज को पुलिस ने घटना के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मार्टिनेज क्यूबा का है और अवैध तरीके से अमेरिका में घुसा हुआ है। मार्टिनेज पर पहले भी कई आपराधिक मामलों में गिरफ्तार होने का आरोप है। डलास में हुए हत्याकांड के बाद ट्रंप भड़के हुए हैं। हत्या का आरोपी अवैध घुसपैठिया है और अवैध घुसपैठियों के खिलाफ ट्रंप सरकार पहले से अग्रेसिव है। इस घटना के बाद ट्रंप ने घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन का ऐलान भी कर दिया। ट्रंप ने कहा कि चंद्रा नागमलैया डलास के रहने वाले थे। उनकी पत्नी और बेटे के सामने क्यूबा के अवैध प्रवासी ने बेरहमी से उनका सिर कलम कर दिया। हमारे देश में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। अवैध प्रवासी अपराधियों के प्रति नरमी का समय अब खत्म हो चुका है। अब ऐसे लोगों को सजा दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि अपराधी हमारी हिरासत में है, उसे फर्स्ट डिग्री मर्डर का दोषी ठहराया जाएगा और उसे कड़ी सजा मिलेगी। यानी जिस खतरे के बारे में पीएम मोदी आगाह कर रहे हैं, उसी की वजह से दुनिया भर में हंगामा मचा हुआ है।